क्या ये वही कश्मीर रहा है जिसे पिरवर कहा जाता था? हाल ही में आप जानते हैं कि बड़गाम के गलवानपोरा में एक ऐसा वाकया पेश आया जहां पे महज 12 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती हुई और उसके बाद कत्ल भी किया गया। क्या ये पहला वाक़या है? नहीं, ऐसे कई सारे वाक़या है जो कश्मीर में होते हैं। इस तरह से ये दरिंदे पहले इन छोटी बच्चियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उसके बाद उनके साथ जिनसी ज़्यादती करके उन्हें कत्ल करते हैं। हम भी शर्म महसूस करते हैं क्योंकि ऐसे वाक़यात कश्मीर में नहीं होने चाहिए। एक तरफ से उस बच्ची का कुरान शरीफ पढ़ा था, दूसरी तरफ से बच्ची जो है वो उसकी लाश पड़ी थी। कश्मीर, आज हम कश्मीर जन्नते बेनज़ीर की बात करेंगे। क्या ये वही कश्मीर रहा है जिसे पिरवर कहा जाता था? कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर पूरी दुनिया में यहाँ की मेहमान नवाजी या इंसानियत में माना जाता है। ना कि कश्मीर या हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी मुल्कों में भी कश्मीर की इंसानियत की मिसाल दी जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई में वही पिरवर रही है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कई सारे उल्मा या पीर फ़कीर जो है वो इस कश्मीर में दफन है। कितने सारे शायर अदीब जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने कश्मीर के लिए काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, वो कश्मीर में मदफन है, दफन है। लेकिन इसी कश्मीर में अब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे इंसान सोचने पे भी मजबूर होता है। हाल ही में आप जानते हैं कि बड़गाम के गलवानपोरा में एक ऐसा वाक़या पेश आया जहाँ पे महज 12 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती हुई और उसके बाद कत्ल भी किया गया। क्या ये पहला वाक़या है? नहीं, ऐसे कई सारे वाक़या है जो कश्मीर में होते हैं। ना कि छोटी बच्चियों के साथ बल्कि जवान लड़कियों के साथ भी ऐसे दरिंदे जो है वो पेश आते हैं, उनके साथ जिनसी ज़्यादती करते हैं, उनका कत्ल करते हैं। कई बार हम देखते हैं जिन बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती होती है उनके घर वाले कतराते हैं लोगों के सामने बात करने से या मीडिया के सामने बात लाने से कि कहीं हमारी बेटी की बदनामी ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे आप सवाल निशान ये है कि किस तरह से ये दरिंदे पहले इन छोटी बच्चियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उसके बाद उनके साथ जिनसी ज़्यादती करके उन्हें कत्ल करते हैं। हम तमाम लोगों को ये एडवाइस देते हैं कि जो आपकी छोटी बच्चियां हैं उन्हें घर से बाहर अकेले न जाने दे, या साथ साथ अगर हम देखेंगे जो आपके घर में छोटी बच्चियां हैं उनके साथ बात करें, फ्रेंडली बात करें, उनके साथ जो है फ्रेंडली पेश आए, उन्हें कहे कि आप दिन भर कहाँ गए, किसके साथ गए, किन से मिले, ये सारी बातें जो है अपनी बच्चियों के साथ करें। और साथ साथ अगर आपकी छोटी बच्ची चाहे 10 साल की है, 12 साल की है या उससे कम उम्र की या उससे ज़्यादा उम्र की है, जो बाहर ट्यूशन जाती है या मकतब जाती है कुरान की तालीम हासिल करने के लिए, क्योंकि ये वाक़या जो पेश आया कल, जो हम भी आप तक पहुंचाने में, जो हम आप तक ये ख़बरें पहुंचाते हैं, हम भी शर्म महसूस करते हैं क्योंकि ऐसे वाक़यात कश्मीर में नहीं होने चाहिए। एक तरफ से उस बच्ची का कुरान शरीफ पढ़ा था, दूसरी तरफ से वो बच्ची जो है वो उसकी लाश पड़ी थी। इसके चलते अगर आपके बच्चे कुरान पढ़ने जाते हैं या स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो मेहरबानी करके अपने बच्चों को अकेले जाने न दें। अपने बच्चों के साथ माँ या बाप जो है वो साथ साथ निकले, ताकि कश्मीर में ऐसे केसेस पे ना हो जाए, ऐसे दरिंदे जो है वो ऐसी हरकत ना करे। यहाँ तो हम एडवाइस देते हैं, लेकिन जिसको ये हरकत करनी होती है वो बाज नहीं आते। लेकिन हमें भी चाहिए कि अगर हमारे घर में छोटी बच्ची है, चाहे स्कूल पढ़ती है, मकतब पढ़ती है या ट्यूशन जाती है, हम उसके साथ शाना बशाना रहे, उसके साथ जब वो तालीम हासिल करने के लिए ट्यूशन जाती है, स्कूल जाती है या मकतब जाती है, तो उसके साथ जाए ताकि ये इंसिडेंट्स कश्मीर में पैदा ना हो।